अष्टमी को, प्रदोष के दिन, चतुर्दशी को कृष्ण पक्ष का और ज्यादा फल शुक्ल पक्ष का भी है। अगर आप तिल के तेल से भगवान शिव को स्नान करा देते हैं, नहला देते हैं, उनके ऊपर तिल का तेल चढ़ा देते हैं, इतने से आपकी 7 पीढ़ियां शिव जी के लोक में चली जाएंगी महाराज। और लोक में ही नहीं जाएंगी। और वहां तुम सोच रहे हो वहां तो चूहा हुआ सब ही रहते, कहीं हमें चूहा ही बना के बुला लिया तो? चूहा भी रहते, सांप भी रहते, बिच्छू भी रहते हैं वहां तो, शेर भी रहते, मोर भी रहते, बहुत सारे रहते हैं। क्या बन के जाएंगे? अगर आप तिल के तेल से भगवान शिव को स्नान कराते हैं तो फिर आप शिव के रूप बन करके शिव के लोक में जाएंगे महाराज। चूहा नहीं बनोगे, टेंशन मत करना। चूहा, बैल, मोर, सांप, बिच्छू कुछ भी नहीं बनोगे, साक्षात शिव ही अपना रूप दे देंगे। अगर आप इतना करते रहे, नित्य का नियम बना लीजिए महाराज। ये भी थोड़ा महंगा, तेल भी तो पैसे से ही आएगा, सब सोच रहे होंगे। बिना पैसे का बताओ महाराज, अगर तुम में दम हो तो बिना पैसे का कोई साधन बताओ महाराज। तो बिना पैसे का साधन, लोटे में जल भर लेना, लोटे में जल भर लेना और उसमें उसपे एक बेलपत्र, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम। ये जो बिल्व पत्र है ना, ये भी कोई और नहीं है, साक्षात शिव ही है। त्रिजन्म पाप संहारणम बिल्व पत्र शिव अर्पणम। ये भी बिना पैसे के आपको मिल जाएंगे कहीं भी। जल भर लेना और बिल्व पत्र रख लेना। सभी लोग समझदार तो हो गए। बिल्व पत्र भगवान शिव पे चढ़ाते तो कभी सीधा ऐसा नहीं चढ़ाते, चिकना ऊपर नहीं रखना, ऐसा चढ़ाना, ठीक है ना? सबको पता है ना? ये है बिल्व पत्र, है ना? तो इसको ऐसे नहीं चढ़ाना। कैसे चढ़ाना? ऐसे चढ़ाना, ठीक है ना? इस तरह से भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ा दो, 1 लोटा जल चढ़ा दो, इतने से ही काम बढ़िया हो जाएगा। इतने से ही काम बढ़िया हो जाएगा महाराज। तुम शंकर जी पे भी न पहुंच पाओ और पास में तुम्हारे कोई बेल का पेड़ खड़ा हुआ है तो बेल के पेड़ पे ही तुम रोज जल चढ़ा दिया करो। बेल के पेड़ का जो थाला बना रहता है, जब जल से भरता है, उसको भरा हुआ देख करके शिव जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उस भक्त को सब कुछ देने के लिए शिव जी का हृदय भर आता है महाराज। इतने प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। तुम सोच रहे हो रोज रोज की झंझट काटो, एक दिन में ही काम निपट जाए, ऐसा कुछ बताओ। रोज रोज का काम कौन करेगा भाई? एक दिन का ही काम बता दो बस। तो ऐसा करना, बोलो शंकर भगवान की, किसी भगवान शिव के भक्त को ढूंढ लेना और उसको ले जा करके बिल्व वृक्ष के नीचे शुद्ध देसी घी के मालपुआ और देसी गाय के दूध की खीर ये बना लेना और बिल्व वृक्ष के नीचे बिठा करके उसको खिला देना। एक बार में ही झंझट, एक बार में ही झंझट। सब सोच रहे होंगे यही काम करेंगे। तो आइटम याद रखना, नहीं तो कुछ का कुछ बना दो महाराज। क्या बनाना है उसमें? देसी गाय के दूध की खीर,
और उसमें थोड़ी सी शहद डाल देना। क्या डाल देना? शहद, मधु, मधु मिश्रित खीर और मालपुआ देसी घी के, ये बनाना बिल्व वृक्ष के नीचे बिठा करके भगवान शिव के भक्त को खिला देना। बस इतने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और अपना परम धाम दे देते हैं महाराज।